दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कल भिवंडी में और पूरे महाराष्ट्र में चुनाव हुआ। असेंबली इलेक्शन यानी विधानसभा चुनाव हुआ। उसमें सभी पार्टियों ने अपनी ताकत लगा दी जीतने के लिए। उसी तरीके से भिवंडी में एमआईएम के वारिस पठान भिवंडी पश्चिम से खड़े थे। उन्होंने चुनाव लड़ा और अपनी ताकत दिखाई। पर उनके समर्थक क्या बोलते हैं, क्या जीत की तरफ जा रहे हैं, क्या है, क्या नाम उनके असद साहब के जो एक कार्यकर्ता है, जो एक पार्टी के उनके समर्थक है, हम उनसे बात करेंगे कि उनका बोलना क्या है चुनाव के बारे में और जो कल इलेक्शन हुआ उसके बारे में। की तरफ तो एक तरफा वोट पड़ता। अगर अगर यहाँ का कैंडिडेट होता ना, जैसे कोई भी होता, ए टू जेड, याकूब भाई होते या राशिद ताहिर होते या खालिद गुड्डू भाई होते, एक तरफा वोट पड़ता। मैं ग्राउंड लेवल पे हर जगह जा जा के लोगों से मिल रहा हूँ। एक तरफा वोट पड़ता, लेकिन बहुत बड़ी गलती कर दिया है वारिस पठान भाई को यहाँ से लड़ा के। जब भाई खल्ला में आपने कैंडिडेट खड़ा किया है, तो वारिस पठान भाई को यहाँ पे क्या जरूरत है खड़ा करने की। अच्छा, ये सवाल तो सिर्फ आपका नहीं है। भिवंडी शहर के काफी लोग ये चाहते हैं कि जो है यहाँ के लोकल यहाँ पे होना चाहिए था कोई उम्मीदवार, और वो पार्टी ने नहीं देते हुए एक बाहर से कैंडिडेट को यहाँ पर लाकर भिवंडी के ऊपर थोप दिया। ये तो भिवंडी शहर के बहुत सारे लोगों की नाराजगी है, और इसी के वजह से जो है कि कई लोग जो है दूसरे को समर्थन दे दिए अपनी पार्टी का सही कैंडिडेट बात है। उम्मीदवार होते हुए। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लोगों ने समर्थन दिया है, याकूब भाई ने भी दिया है, खुल के समर्थन दिया है, छुपे या कोई वो नहीं है। मैं फिर भी बात किया याकूब भाई से कि याकूब भाई तो बात करो। मैं वारिस पठान से कल सुबह में 6:30 बजे के करीब बात किया फोन पे कि वारिस पठान भाई, याकूब भाई को मना लो, रशीद ताहिर भाई को मना लो, आपकी जीत पक्की है। फिर भी अल्लाह बेहतर जाने उन्होंने बात किया कि नहीं भी बात किया, वो जाने, उनका ईमान जाने। मैं नहीं जानता, उनसे मैं मैसेज डाल दिया था कि आप ये दो लोगों को मना लो। याकूब भाई से मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है वारिस पठान भाई का। भिवंडी में हम लोगों को सुनने में आया है कि एमएम के बहुत सारे लोगों ने बोला कि जब वो वारिस पठान से कुछ बात करने जा रहे हैं या उनसे मुलाकात कर रहे हैं या अपनी बातें रखने की लिए कोशिश कर रहे हैं, तो वो उनसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं थे। नहीं, तैयार नहीं है। मैं एमआईएम का एक सपोर्टर होने के नाते 24 घंटे में 22 घंटे काम करने की क्षमता रखता हूँ। और वो उनका जाके रिकॉर्ड निकाल लो, मैं 96 घंटे में, 96 घंटे, 4 दिन 4 रात में खाली 20 घंटा सोया हूँ। जिसको यकीन ना हो, जिसको जो यकीन ना हो, आके मेरे से कुरान पे हाथ रख के कसम खिलवा ले कि सुहेल सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। 96 घंटे में 4 दिन 4 रात में खाली 20 घंटे सोया हूँ। पार्टी के लिए काम किया हूँ खाली, बस। इस तरह से अगर काम होता और मैं भिवंडी के किसी भी कैंडिडेट को टिकट मिलता, एक तरफा जीत होती है एमआईएम की। फिर भी उसके बाद भी मैं मेहनत किया हूँ, थका नहीं हूँ, हार नहीं माना हूँ। हर घर में हर लोगों से जाके बोला हूँ कि वारिस पठान के नाम पे वोट नहीं चाहिए। असद भाई की इज्जत है, मोहब्बत है, तो उनके नाम पे वोट दो। जीत अल्लाह के हाथ में है, कामयाबी अल्लाह के हाथ में, कोशिश करना हमारा काम है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि वारिस पठान को किसी ने कान भरा और यहाँ लाकर जो है उनको बेवकूफ बना दिया? वारिस पठान भाई को अल्लाह बेहतर जाने किसने कान भरा, किसने जबरदस्ती खड़ा किया। वो तो असद भाई जानेंगे, अकबर भाई जानेंगे। अकबर भाई की नाराजगी थी, सब जानते, भिवंडी वाले भी जानते हैं कि अकबर भाई की नाराजगी थी वारिस पठान को लेके। लेकिन कौन टिकट दिया? अगर आप नाराज हो तो टिकट कौन दिया, ये भी तो सवाल है। पार्टी वालों को समझना चाहिए ना, टिकट कौन दिया। और लोग भी बोल रहे हैं आप एक बार टिकट भी देते हो और नाराजगी भी जाहिर करते हो, टिकट कौन दिया? मैं इसी के लिए कल हैदराबाद जा रहा हूँ असद भाई, अकबर भाई से मिलने के लिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में जो भी रिजल्ट आने वाला है 23 तारीख को, तो उसमें क्या लगता है आप लोगों की क्या किस मैं तरीके का पूरा रोल रहेगा? क्या जीत की तरफ आप हो या नहीं हो? मैं पूरा दावा करता हूँ, पूरी मेहनत से करता हूँ। यहाँ तक मैं बच्चे और बीबी को, और जहाँ तक अपने लोग थे ना, जहाँ तक मैं सबको मैदान में उतार दिया था, घर घर पहुंचा दिया था कि भाई अगर असद भाई की इज्जत है, मोहब्बत है, लगता है वो आपकी आवाज़ उठाते हैं, तो बेझिझक जाके आप असद भाई के नाम पे वोट दो। वारिस पठान के नाम पे वोट नहीं चाहिए अपने को, असद भाई के नाम पे वोट दो बस। अगर आपको लगता है कि असद भाई के नाम पे वोट नहीं मिलता, तो पिछली बार 43,000 वोट लोगों ने दे दिया था, तो ऐसे ही नहीं दे दिया था ना? असद भाई के नाम पे भी वोट मिला था और खालिद गुड्डू भाई के नाम पे भी वोट मिला था। वो टाइम की बात है। ये टाइम तो वारिस पठान भाई को 200 400 500 वोट भी नहीं मिलता। जो वोट मिला है, अल्लाह का शुक्र है, असद भाई के नाम पे मैंने गिरवाया है वोट। आप जाके ग्राउंड पे अगर इंक्वायरी करना चाहते हो, इंक्वायरी कर लो। जितना खर्चा हुआ है मैं अपने जेब से ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, +55,000 रुपीज मैं अपने जेब से खर्चा किया हूँ।
खाली पार्टी के लिए। किसी पार्टी से वारिस पठान से 1 रुपया हराम है अगर लिया हूं तो। अच्छा, आप क्या संदेश देना चाहेंगे पार्टी के वरिष्ठ का जो पदाधिकारी है उनको, क्योंकि ये जो हमारी खबर पार्टी रहती है वो वहाँ तक पहुँचेगी। पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी से नहीं, मैं तो डायरेक्ट अकबर भाई और असद भाई से कल निकलूंगा। कल का मेरा टिकट है हैदराबाद का, कल मैं जाऊंगा हैदराबाद मिलने के लिए। अगर मुलाकात हुआ तो ठीक है, मैं वेट नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। और मैं अपनी मेहनत से कमाने वाला आदमी हूँ, चापलूसी अपने अंदर नहीं है और दलाली अपने अंदर नहीं है। ठीक है, अगर मुलाकात हुआ तो ठीक है, कल का दिन और परसों का दिन दूंगा मैं उनको। अगर उतने दिन में मुलाकात हुआ तो ठीक है, नहीं तो परसों के दिन 12 बजे रात को वहां से मैं निकल जाऊंगा, फिर नहीं मिलूंगा। ना असद भाई से मिलूंगा ना अकबर भाई से मिलूंगा, साफ बोल रहा हूँ, ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। आपकी क्या मतलब बात है जो उनसे करना है, आपको जो बोलना है? बात, वो बात मैं आपको आप नहीं बता सकता हूँ। आपकी कुछ मांग है? मांग यही है कि वारिस पठान भाई को यहाँ पे क्यों खड़ा किया गया। हर जगह मैं 3:30 बजे वारिस पठान भाई से सोचा बात कर लूं। सामने वाले के पास बात करने का टाइम नहीं, खाने खाते समय भी बात कर सकता था लेकिन नहीं कर किया वारिस भाई ने। मैं छोड़ बोले 5 मिनट रुको, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इंतजार करूं आपका। मैं किसी का 1 रुपया खाया नहीं हूँ, जबकि लोगों को चाय पानी खाना पीना सब खिलाया हूँ। ग्राउंड पे आप मेरा रिपोर्ट लेना चाहते हो, जाके रिपोर्ट ले लो। मेरे एरिया में जितने भी है, सुहेल ने क्या किया है सब बताएंगे, अच्छे से बताएंगे कि सुहेल ने क्या किया है पार्टी के लिए। असद भाई के लिए किया हूँ, वारिस पठान भाई के लिए कुछ नहीं किया हूँ, साफ बोलता हूँ। और ये सब चलना चाहिए टीवी पे।